इतनी बढ़िया और ख़ास ट्रिक है दीपक बनाने की, जिसे आप 5 मिनट में पूरे महीने भर के लिए दीपक बना के रख सकते हैं। और इस ट्रिक से आप दीपक इतने आसानी से बना लेंगे कि बच्चे भी बहुत अच्छे से पूजा कर पाएंगे बिना किसी बाधा के। जो बच्चे पूजा करने में आनाकानी करते हैं, उनके हाथ गंदे हो जाते हैं घी से, तो अब ये ऐसे रेडीमेड दीपक हैं जो आप बच्चों से भी पूजा करवा सकते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा किसी तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। और सर्दियों का भी मौसम आ गया है, तो सर्दियों में भी दीपक जलाने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि दीपक में जो घी है वो जम जाता है और पूरी तरीके से दीपक जल नहीं पाते। तो इसके लिए भी आज हम एक ऐसी खास ट्रिक लेके आए हैं जो कि आपके दीपक को बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा जलाएगी, और बिना किसी के हाथ गंदे हुए ही आप दीपक 2 मिनट के अंदर जला सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर घी लिया है। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम घी लिया है। गाय का घी है, आप चाहे तो मार्केट का भी घी ले सकते हैं। तो इस त्योहारों का सीज़न है, और त्योहारों के सीज़न में अगर आप घी के दीपक का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप मार्केट का भी ले सकते हैं। तो इस घी को मैंने यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। जब घी ये मेल्ट हो जाए, हल्का गुनगुना हो जाए, तब मैंने इसमें डाली हैं ये कैंडल्स। मैंने यहाँ पर 4 कैंडल्स ली हैं। ये हल्की सी मोटी कैंडल्स है, 5 रुपये वाली कैंडल है। तो आप 5 रुपये वाली कैंडल से आप महीने भर के लिए बहुत ही आसान तरीके से घी के दीपक बना सकते हैं, जो कि बच्चों को या बड़ों को पूजा करने में बहुत ही आसानी होगी। तो देखिए, अब साथ में मैंने यहाँ पर कपूर लिया है। कपूर आप छोटे फॉर्म में भी मिल सकता है, बड़े फॉर्म में भी मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कपूर भी ऐड किया है, जिससे दीपक में बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। और देखिए, ये सारी चीज़ों को हमें मेल्ट करना है। ये जो कपूर है, आप इसे थोड़ा सा तोड़ कर भी डाल सकते हैं या साबुत भी डाल सकते हैं, ये थोड़ा आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तो इन सारे जो हमारे मोमबत्ती के जो धागे निकले हैं, इनको हम अलग रख देंगे, और अब हम इसे छोड़ देंगे मेल्ट होने के लिए। अब ये जो हमारा कपूर है, ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। तब तक हम यहाँ पर देखिए, इस ट्रे के अंदर यहाँ पर लेंगे रुई, एक कॉटन डालेंगे। ये हमारी सिलिकॉन की ट्रे है, जो बड़ी आसानी से दीपक बन जाते हैं, इसमें निकल जाते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है, तो जिसमें हम आइस ट्रे होती है, आइस जमाते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो आप इस ट्रे को एक बार ज़रूर मंगा लीजिएगा, और इससे आपको, आप गर्मियों में आप इसमें आइस भी जमा सकते हैं और इसमें दीपक भी बना सकते हैं। ये आपका दोनों काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारा जो कपूर है वो भी मेल्ट हो चुका है। हमने सारी कॉटन्स को भी एक एक करके यहाँ पर सारे जो हमारे ट्रे है उसके अंदर लगा दिया है। तो बस इसको धीरे धीरे से इस तरीके से हमें गरम गरम ही इसमें दीपक के अंदर डालना है। देखिए, बाती के ऊपर आप इन सबको गरम गरम ही डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, और जैसे ही ये ठंडा होने लगता है तो ये जमने लगता है तुरंत ही। तो देखिए, जो बाती है उसका ऊपर का भाग है, उसे भी हमें थोड़ा सा इस तेल का, घी के अंदर ही इसका जो है डिप करना है, जिससे जलने में आसानी हो। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करते हुए हमें बाती के अंदर सारा जो घी है वो डाल देना है। और बस बाती का जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये हमारे खड़े होने चाहिए, क्योंकि अगर ये बैठ गए तो दीपक हमारा अच्छे से नहीं जलेगा। जैसे ही ये हल्का सा जमने लगे हमारा घी, तो इसको इस तरीके से सारी बाती आप खड़ी कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी सारी एक एक बाती खड़ी हुई है। तो देखिए, आप सिलिकॉन ट्रे के से तो आपने बना लिए, अब यहाँ पर आप दीपक से बना सकते हैं। दूसरा जो तरीका है वो दीपक का है। मैंने दीपक के ऊपर इस तरीके से कॉटन रख दी है, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर मैंने यहाँ पर ये घी डाला है। तो घी देखिए कितनी जल्दी जमने लगा है। जैसे ही मैंने बस सिलिकॉन के ट्रे को फुल किया था, उसके साथ साथ अब ये घी भी देखो इतनी ही देर में ये जमने लगा है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये अब तुरंत जम भी गया है। बस इसमें थोड़ी सी कसर है, जो 2 मिनट में ये भी पूरा ठीक जम जाएगा। और साथ में अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो छोटी छोटी अगर आपके पास कटोरी हैं, तो आप इसमें भी दीपक बना सकते हैं। तो देखिए, हमने कटोरी के अंदर ये कॉटन डाली है, और इसके ऊपर आप देखिए, कटोरी आप कोई सी भी ले सकते हैं, छोटी बड़ी। अगर आप बड़ा दीपक बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बड़ी कटोरी के अंदर भी डाल सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर कटोरी को भी रख दिया है, अब इसके जमने का भी वेट करेंगे। तो देखिए, मार्केट में जो शेप के जो हमारे दीपक मिलते हैं, तो उसे आप इस तरह से, जो हमारे घर में ढक्कन होते हैं, हमारे डब्बों के ढक्कन होते हैं, तो ऐसे एक ढक्कन लें, आप उस ढक्कन में भी इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास
जो बॉटल्स आती हैं फ्रूटी की या फिर आपको कोल्ड ड्रिंक की, तो उन बॉटल्स के ढक्कन में भी आप इनको बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इनको कई तरीके से आप घर में ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सर्दियों के मौसम में अगर आप इनको बनाकर तैयार करते हैं तो घी के जमने की या जोत ना जलने की समस्या से आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अभी ये प्रोसीजर यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें आगे बहुत कुछ करना है जिससे कि आपको पूरी तरीके से ये बाती किस तरह से बनेगी और किस तरह से हम इसे जलाएंगे आगे सारा कुछ बताएंगे। तो देखिए ये तो हमारी बहुत जल्दी से जम चुकी है क्योंकि हमने जो ये घी डाला था वो पहले से ही ठंडा हो चुका था सिलिकॉन की ट्रे को डालते हुए ही। तो इस तरीके से देखिए अब हमने यहाँ पर इसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया है और 1 घंटे बाद आपको देखेंगे। देखिए ये सारी सिलिकॉन की जो ट्रे के अंदर हमने दीपक भरे हैं वो सारे इस तरह से जम चुके हैं। ये घी जमने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। देखिए इस तरीके से हम इसको सिलिकॉन के ट्रे को थोड़ा सा नीचे से प्रेशर देते हुए इस तरह से सारे दीपक आराम से निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दीपक बनकर तैयार हुआ है और ये पिघलेगा भी नहीं। लेकिन अगर आप इन्हें गर्मियों में बनाएंगे तो समस्या ये है कि गर्मियों में तो घी हमारा मेल्ट हो जाता है। लेकिन गर्मियों में हम क्या करें, इसके लिए भी हम आगे सॉल्यूशन बताएंगे। तो अब तो फ़िलहाल हमारा मौसम जो है सर्दी का आने लगा है तो हमारा घी जम रहा है, तो फ़िलहाल तो हमें परेशानी नहीं है। लेकिन गर्मियों में इस समस्या का क्या निदान करें जिससे कि हमारा मेल्ट घी भी इस तरीके से हमारे दीपक हमारे बने रहें, तो उसका भी हम आगे समस्या का समाधान बताएंगे कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो हमने एक एक करके सारी ट्रे से सारे दीपक निकाल लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने बढ़िया दीपक बनकर तैयार हुए हैं। लेकिन हम इन दीपक के ऊपर अभी और क्या करेंगे जिससे कि हमारे दीपक और भी ज़्यादा अच्छे लगें और भी ज़्यादा शुभ हों। तो ये सारे दीपक देखिए सारे जम चुके हैं। ये वाला दीपक भी जम गया, कटोरी वाला भी हमारा दीपक है वो भी अच्छे से जम गया, और जो हमने ये बनाया था ढक्कन का किसी डब्बे के ढक्कन से, ये भी हमारा अच्छे से जम गया। तो ये सारे अभी जितने भी हमने दीपक बनाए थे बहुत अच्छे तरीके से जमकर तैयार हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर लेंगे रोली। देखिए रोली को इस तरह से उंगली पे थोड़ा थोड़ा सा लेना है और सारे दीपक की जो ऊपर से चोंच है, देखिए इस तरीके से जो ऊपर वाला भाग है उस पर इसको दीपक के ऊपर लगाएंगे। थोड़ा थोड़ा सा हम यहाँ पर सारी रोली को इस तरह से कलर, आप चाहें तो कलर भी लगा सकते हैं, जो फूड कलर होता है उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन पूजा में आप रोली का ही यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर सारे दीपक के ऊपर रोली से इस तरीके से इनको अच्छे सा गेटअप दे दिया है। तो अब ये शुभ भी हो गए हैं और ये अच्छे से बनकर तैयार भी हो गए हैं और अच्छे भी इतने सुंदर भी लग रहे हैं। तो देखिए अब हमारे ये दीपक बनकर तो तैयार हो गए। तो सर्दियों में तो अब ये इस तरह से हमारे जमे रहेंगे क्योंकि सर्दियों में तो ये हमारे जो घी है वो बहुत बढ़िया से आराम से जमा रहता है और ये दीपक भी ऐसे ही बने रहेंगे। लेकिन अगर आप इन्हें गर्मियों में बना रहे हैं तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि हम गर्मियों में ऐसे दीपक को हमारा घी जो है मेल्ट ना हो, क्योंकि गर्मियों में तो घी बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, डब्बे के अंदर ही वो बिल्कुल मेल्ट रहता है। तो इसके लिए हम एक सॉल्यूशन भी बताएंगे आगे। तो देखिए अब आप इसको इस तरीके से एक दीपक लीजिएगा, उसके ऊपर इस दीपक को रखिएगा, या फिर आप जो पूजा का पीतल का दीपक लेते हैं या फिर किसी छोटी कटोरी में जलाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको उठाइए और बस माचिस की तीली लगाइए और आपका दीपक तैयार है। इसे तो छोटे बच्चे भी बनाकर जलाकर तैयार कर सकते हैं। देखिए आप बच्चों से भी कह देंगे कि बच्चों पूजा कर लो, तो अब वो भी 2 मिनट में बस दीपक में माचिस लगाएंगे और पूजा करके उनके भी पूजा करने का आनंद आएगा। वो भी बड़े मन से दीपक जला पाएंगे और उनका पूजा करने में भी मन लगेगा। तो कितने बढ़िया हमारे दीपक बनकर तैयार हैं। तो इसके लिए अब हम चलते हैं, जो सर्दियों का जो हमारा नुस्खा है वो हमने देख लिया है, लेकिन अब गर्मियों की जो प्रॉब्लम है दीपक मेल्ट होने की, तो उसका भी समस्या का हम समाधान देख लेते हैं। देखिए हम सभी के किचन में टिफ़िन भी रहते हैं, एक्स्ट्रा टिफ़िन पड़े रहते हैं, या फिर इस तरह के डब्बे जो हम रेस्टोरेंट से जिसमें पैकिंग के फूड आते हैं ये हमारे किचन में रखे रहते हैं। तो इस तरह का कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, चाहे आप प्लास्टिक के इस तरह के डब्बा ले सकते हैं, या फिर आप कोई टिफ़िन ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा पड़ा हो, या फिर आप जो स्टील के डब्बे होते हैं पूजा वाले वो भी ले सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करके इसके अंदर आप इसको भर दीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर सारे दीपक अच्छे से लगा दिए हैं। अब इसको आप ढक्कन को बंद कर दीजिएगा और ढक्कन बंद करने के बाद आप इसे फ्रिज में रख दीजिएगा। जब भी आप दीपक जलाएं तो आप एक बाती निकालिए और फ्रिज में से और अपना दीपक जला सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि 5 मिनट में हमने ये दीपक बनाकर महीने भर के लिए आराम पा लिया है। तो बिना किसी झंझट के, सर्दी हो, गर्मी हो, बच्चे जला रहे हों या बड़े जला रहे हों, बिना किसी झंझट के आप दीपक जला सकते हैं। तो अब आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इन त्योहारों पर इस तरीके से दीपक बनाकर एक साथ ज़रूर रखिएगा।